गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। और मैं भी आज बहुत ही व्यस्त हूँ। आज मुझे सुबह सुबह जो है बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी और रोज़ ही करनी पड़ती है, लेकिन आज कुछ जो है ज़्यादा ही करनी पड़ी। तो यहाँ जो है सबसे पहले दाल मैंने चढ़ा दी है, चाय वगैरह पूजा पाठ सब हो गया है। और यहाँ मैंने नेनुआ छील के और पहले इसे धुल लूँगी, दोनों की बात काटूंगी। हरी सब्जियां हमेशा जो है धुलने के बाद काटनी चाहिए। और ये देखिए मेरा चश्मा इंटरनेशनल अभी बना नहीं है, देखिए संडे तक बनेगा। और मैंने एक कमानी में ही इसे अच्छे से लगा लिया है, क्योंकि बिना चश्मे के काम जो है नहीं हो पाता है। सब्जी वगैरह काटना, चावल साफ़ करना, इन सब में जो है चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ जो है टब धुल के रख दिया है। अब सब्जी काट लूँगी, उसके बाद से जो है पहले सारी सब्जियां काट लूँगी, तो फिर फटाफट एक एक करके और उसी कढ़ाई में बना दूँगी। तो यहाँ दाल जो है मेरा हो गया है, बस दाल में तड़का ही लगाना है। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ा दी और उसमें चने छौंक लूँगी, फिर चने निकाल के फिर उसी में और कोई सब्ज़ी छौंकूँगी। तो यहाँ प्याज भून लिया है, उसमें थोड़ी सी हरी मिर्च काट के डालूँगी। तड़के में डालती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा जो है खांसी आने लगती है, तो इसलिए डब्बे में तेल भी ख़त्म हो गया है, तेल निकालना है। तो जब बहुत जल्दी रहती है ना तो सामान भी उस दिन लगता है जैसे सारे डब्बों में सामान भी ख़त्म हो रहा है। और मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, जैसे मेरी बेटी जब चाय बनाने जाएगी ना तो उस दिन जो है डब्बे में चीनी नहीं रहेगा, उसे बड़े वाले डब्बे में से निकालना पड़ता है। होता है कब उसके साथ अक्सर ऐसा हो जाता है, जब वो चाय बनाने जाएगी तो चीनी नहीं रहेगा। तो यही मेरे साथ होता है, वो जब बहुत जल्दी रहती है ना तब ऐसा हो जाता है। तो यहाँ चने जो है मैंने डाल दिया। अब उसमें डालूँगी नमक और हल्दी, बस हरी मिर्च तो डाल दी है और कुछ नहीं डालना है इसमें। और रोज चने जो है रोज प्याज थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ, 2 प्याज डाला है मैंने। तो चने जब जितना ज़्यादा प्याज रहता है ना उतना ही अच्छा लगता है। प्याज मीठा मीठा और चने बहुत अच्छे लगते हैं छौंक के। तो रोज़ जो है शुगर वालों के लिए ज़रूरी भी है, तो कच्चा खाओ तो थोड़ा दिक्कत करता है, लेकिन ऐसे छौंक दो तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, फिर इसमें ही जो तब तक मैं बैठ के आलू कट कर लूँगी जब तक ये होगा। और मुझे चाय भी बनानी है, तो मैंने चाय चढ़ा दी इधर सबके लिए। मैंने तो सुबह पी ली, मैं एक बार ही चाय पीती हूँ, बिना चीनी का चाय भी अच्छी नहीं लगती है। तो एक बार सुबह एक बार शाम, बस यही 2 बार मैं चाय पीती हूँ। और यहाँ पे और वो भी जो है चाय बैठ के कहाँ चैन से पी पाती हूँ, भगते भगते ही पीना रहता है, या सुबह हो या शाम हो। कभी कभी तो रखे रखे ठंडी हो जाती, भूल जाती हूँ, फिर मैं सिंक में डाल देती हूँ। तो यहाँ जो है चाय बन गई है, एक शुगर फ्री चाय मैंने निकाल दी है और ये शुगर वाली चाय है बच्चों के लिए। तो चाय तैयार हो गया। और यहाँ पे जो है चने मैंने निकाल के और उसी कढ़ाई में फिर तेल डाला है, और तेल डाल के प्याज भून रही हूँ। फिर उसमें जो है नेनुआ छौंक दूँगी। और इसमें मैं कोई भी मसाले नहीं डालती हूँ, बिल्कुल सिंपल बिना मसाले के बनाती हूँ, लेकिन इतना टेस्टी बनता है। बस मैंने इसमें प्याज में भी कोई तड़का नहीं डाला है, न जीरा वगैरह नहीं अच्छा लगता है नेनुआ में, न जीरा न मेथी। बस तेल में, सरसों के तेल में मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, उसमें मैंने प्याज डाला है, नमक, हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाला है। वैसे आप तड़के में सूखा मिर्च जो है खड़ा खड़ा आता है वो तोड़ के डाल सकती हैं, वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ खांसी की वजह से। ये मुझे जो है बहुत जल्दी खांसी आने लगता है, नाक में बिल्कुल घुसने लगेगा। हालांकि मैं एग्जॉस्ट चला देती हूँ, लेकिन फिर भी किचन में तो खड़ा रहना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत ही आ जाता है, उतना ही मेरे लिए बहुत हो जाता है, बहुत खांसी आने लगती है। तो यहाँ देखिए पूरी कढ़ाई जो है भरी हुई थी, लेकिन थोड़ा सा बिल्कुल हो गया। हरी सब्जी ऐसे ही है, गल के बहुत थोड़ी सी हो जाती हैं, और पानी भी खूब ज़्यादा उसमें से निकलता है। तो सारा मैंने पानी जला दिया, फिर उसके बाद से उसे निकाल के थोड़ी सी कढ़ाई धुल ली। इसी में मैंने गैस पे गर्म पानी डाल के चम्मच से हिला दिया, तो बिल्कुल कढ़ाई चमक गई, साफ़ हो गया, मांजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिर मैंने इसमें आलू छौंक दिया। आलू मैंने टिफ़िन के लिए बनाया है। टिफ़िन में सबसे मैं वो सब्ज़ी लगता है, आलू जल्दी बन भी जाता है फटाफट, और पराठे से आलू की सूखी सब्ज़ी अच्छी भी लगती है। तो मैंने कट कर लिया था, पहले ही धुल के रख लिया था। अब इसमें मैंने मेथी दाना, नमक, हल्दी डाल दी है। और देखिए मैंने खाना बनाया, 3 सब्जियां मैंने बना ली, लेकिन किसी में भी मैंने मिर्च क्या बोलते हैं मसाले नहीं डाले हैं।
मेरे घर में मसालों की खपत बहुत ही कम होती है, मसाले बहुत कम हम लोग खाते हैं। मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता है। और बहुत सूखी सब्जी में तो मसाले बिल्कुल ही नहीं डालती हूँ। हाँ, ग्रेवी वाली सब्जी में मसाले डालती हूँ और उसमें भी प्याज और टमाटर ज़्यादा डालती हूँ, मसाले कम ही डालती हूँ। तो यहाँ जो है टिफ़िन के लिए फटाफट पहले पराठे सेक लूँगी, उसके बाद से रोटी सेकूँगी। पहले टिफ़िन और बॉटल तैयार करके रख दूँगी, तो ऐसा मुझे लगेगा कि हाँ चलो एक जने को तैयार कर दिया है, फिर 2 जने के लिए है। और मैं खाना बना रही थी ना, तो यही सोच रही थी कि अभी जो है चावल तो बाद में बनाऊँगी, हम लोगों को रोटी खाना है, बेटी जो है टिफ़िन लेके चली जाएगी, तो सोचा कि चावल बाद में बनाऊंगी बेटे के लिए। तब तक वो आ रहा है, मम्मी आज मुझे भी कॉलेज जाना है। तो आते आते उसको भी जो है 2-3 बज गए। तो मैंने जो है फटाफट, अब मैं क्या करूँ, चावल तो मैंने साफ़ किया नहीं था, तो थोड़ा बहुत देखना रहता है कुछ कीड़े मकोड़े नहीं, और पुराना चावल है ना, तो मैंने साफ़ करा के रखा था, लेकिन छोटे छोटे से कीड़े दिख रहे हैं, तो उसको जो है बीनना पड़ता है थोड़ा लेके थाली में। तो अब मैं क्या करूँ, इतनी तो पोजीशन टाइट है, अब इस सब को छोड़ के चावल कैसे साफ़ करूँ। और वो जो है तैयार होके इनके साथ ही चला जाता है, रास्ते में उसका कॉलेज पड़ता है, तो ये छोड़ देते हैं। अब मैं बिल्कुल वो मैं सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। फिर मैंने पतिदेव की हेल्प ली और उन्हें चावल थमा दिया कि लीजिए भैया आप साफ़ करो, चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो चावल बनना ही बनना है। तो वो खा के जाएगा, क्योंकि 1-2 रोटी या पराठे खा जाएगा तो मुझे संतुष्टि नहीं मिलती है। और सब लोग ना घर में से निकलते हैं तो खाना खा के निकलते हैं, तो और हम लोग का मुख्य खाना जो है दाल चावल रोटी सब्जी, तो जब तक थोड़ा थोड़ा सब ना खिला लो ना, तो लगता है जैसे कि वो कुछ खाया ही नहीं है। तो यहाँ पे पहले टिफ़िन पैक कर दिया मैंने, तो मैंने फटाफट जो है इनको चावल निकाल के दे के मैं आई। फिर उसके बाद से मैंने टिफ़िन जो है पैक कर दिया, 2 पराठे रख दिए और 1 पराठा जो है रख दिया, खा के जाना होगा तो जाएगी। तो ये, और यहाँ पे सब्जी मैंने रख दी। मैं टिफ़िन में खाना बहुत गरम गरम नहीं रखती हूँ, मैंने पराठे भी बाहर ऐसे फैला के रख दिए थे ताकि थोड़े जो है उसमें से भाप निकल जाए, ठंडा हो जाए। और सब्जी भी कटोरी में निकाल के रख दी थी, डायरेक्ट कढ़ाई में से नहीं रखा था। थोड़ी सी जो है मिर्च का अचार रखा। और यहाँ टिफ़िन जो है पैक हो गया है। अब पानी रख दूँगी बॉटल में, तो एक जने को मैं बिल्कुल रेडी कर दूँगी कि हाँ भाई मेरी तरफ से रेडी है, अब जब जाना चाहो अपना तैयार हो और जाओ। तो एक तरफ से मैं निश्चिंत हो गई। फिर लेकिन अभी मुझे सब्जी तो मेरी 3 बन गई है, दाल भी हो गई है, दाल में तड़का लगाना है, चावल बनाना है, रोटी बनानी है, अभी मुझे इतना काम करना है। और बीच बीच में चाय जो है बनती जा रही है। तो यहाँ थोड़ा सा उसमें नॉर्मल पानी डालूँगी, क्योंकि जो है पानी फ्रीजर का है, बहुत ठंडा है। बड़े बॉटल है ना, तो जल्दी ठंडे ही नहीं होते हैं, आरओ में से गरम गरम पानी निकलता है, ऊपर टंकी से आता है, तो ठंडा होने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, 2-2 बॉटल जो है फ्रीज़र में डालती जाती हूँ, और जब वो ठंडे हो जाते हैं तो उन्हें निकाल के फिर 2 बॉटल डाल दूँगी। और ये जो है रखा है दुपट्टा, ये है समझ लीजिए रामू काका का वो गमछा। गर्मी में ये हमेशा कंधे पे रहता है, किचन में रहेगा, मेरे आसपास ही रहता है। सर्दियों में मुझे उतनी ज़रूरत नहीं लगती है, इसे कंधे पे रखूँगी, क्योंकि किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी है। आज तो कुछ कम है, कल तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। तो पसीना पोंछने के लिए, और देखिए मैं कितनी भीग गई हूँ बिल्कुल। रोटी बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है, और झाड़ू लगाने में, 2 चीज़ों में सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है, रोटी और झाड़ू। उसके क्योंकि रोटी भी बनाएंगे तो पंखे वगैरह नहीं चलेंगे, और उसके बाद से झाड़ू भी लगाएंगे। पोछा लगाते हैं तो चलो भाई कि पंखा चला के ही लगाएंगे, या एसी भी चला के कमरे में लगा सकते हैं। तो लेकिन झाड़ू लगाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ रोटी बना लूँगी, रोटी बहुत ज़्यादा नहीं बनाना था, 7-8 रोटी बनानी है। और ये मैंने फाइनली सारा काम निपटा लिया, और मैंने चढ़ा दिया है चावल थोड़ा सा। अब इन लोगों को भी खाना खिला लूँगी, फिर मैं आगे का काम करूँगी। सबको मैंने सोचा आज तो मुझे पोछा लगाना नहीं है, तो सबको भेज के और फिर मैं आराम से जो है लेटूँगी थोड़ा। लेकिन तब तक जो है गांव से मेरे जेठ जी आ गए, फिर उनके जो है स्वागत में और सबसे ज़्यादा बात करने में हम लोग जो है बातें करने में लग गए। तो मुझे 1 बजे टाइम मिला, फिर 1 बजे मैं उठी, तो मैंने कमरा सही किया। पोछा मुझे लगाना नहीं था आज,
क्योंकि आज बृहस्पतिवार है। बृहस्पतिवार को हम पूजा करते हैं ना, तो पोछा वगैरह नहीं लगाते हैं, जैसा कि किताब में भी लिखा है। तो पोछा नहीं लगाती हूँ। तो आज आपको दिखाती हूँ, आज का टिप है। सुबह जो है कमरे में चद्दर पे चाय गिर गया बिस्तर पे, और ये देखिए मेरे घर में टेल्कम पाउडर जो है ना सिर्फ बिस्तर ही लगाता है, और कोई नहीं लगाता है। गर्मियों में सारा उसी के काम में आता है। तो ये देखिए चाय गिर गई है, तो आपको दिखा रही हूँ कि आपके भी अगर चाय वगैरह गिर जाए ना, तो ऐसे टेल्कम पाउडर आप छिड़क दीजिए, तो बिस्तर पे जो है किसी भी कपड़े पे दाग नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं वाइट चादर है, लेकिन बिल्कुल भी आपको दाग नहीं दिख रहा होगा। और ये सूख गया था, तो मैं उसे कंघी से रगड़ रगड़ के ऐसे छुड़ा रही थी, और ये देखिए बिल्कुल जो है दाग नहीं दिख रहा है। और मैं आज इसे यहाँ बिस्तर पे लगाने वाली हूँ, क्योंकि आज है बृहस्पतिवार और आज धुलना नहीं है, तो मैं बदलूँगी नहीं। बिल्कुल सूख गया है, लग ही नहीं रहा है कि चाय गिरा हुआ है। अब आप इसे एक दिन बाद धुलिए, महीनों बाद धुलिए, लेकिन आपको ये नहीं है कि धुलूँगी नहीं तो दाग पड़ जाएंगे। और ये देखिए बिल्कुल जो है यहाँ पे यही ना पाउडर लगा है, वाइट वाइट दिख रहा है, काले पे ब्लैक ब्लैक जो वो है सर्कल है उस पर। तो यहाँ जो है बिस्तर लगा लूँगी, उसके बाद से जो है झाड़ू लगाऊँगी, पोछा लगाना नहीं है। फिर मैं खाऊँगी खाना। तो चलिए फिर यही ब्लॉग की करूँगी एंडिंग। ब्लॉग बहुत बड़ा हो रहा है, और उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको पसंद आया होगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं और मेरा चैनल ब्लॉग मेरा आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये देखिए बिल्कुल भी धब्बा नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा, कहीं भी आपको चाय का धब्बा नहीं दिखेगा। तो मिलते हैं फिर कल के वीडियो में। चलिए फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि इतनी पोजीशन टाइट के बाद भी मैंने काम करते हुए ट्राइपॉड लेके वीडियो भी बनाया है।